हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आई हूँ जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्के करने वाला है। तो आज का ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि आपकी जो लाइट यूनिट है उससे डेरिवेशन बहुत ही बनते हैं और आपकी वो चैप्टर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग उसमें आपके 20 से 25 नंबर की लाइट से ही आपका जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें डेरिवेशंस भी बहुत हैं और प्लस उससे न्यूमेरिकल्स भी आपके बनते हैं और छोटे मोटे आपके जो लघु अति लघु क्वेश्चन भी उसी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर जो भी बच्चे फिजिक्स में अभी तक लाइट को बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से जल्दी पहले अपनी लाइट को निपटा लीजिए, क्योंकि आपकी लाइट 20 से 25 नंबर की पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये डेरिवेशन होने वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। 7 में से आपके 4 सेट में ये पूछा ही जाएगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी सेट में ये पूछा ही जाता है। हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक अपवर्तन की व्याख्या और दूसरा परावर्तन, इन दोनों में से कोई ना कोई आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, कोई एक आपके यूपी बोर्ड 2025 में मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके डायग्राम को देख लेते हैं। पहले हमने क्या लिखा, एक परावर्तक पृष्ठ दिखाया गया या परावर्तक पृष्ठ खींचा, उसे चाहे आप नाम दे दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जेड और यहाँ पे जेड डैश, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया, एक परावर्तक पृष्ठ खींचा, उसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। परावर्तन का नियम सुना होगा, उसका डायग्राम भी देखा होगा। ऐसे करके बनता है, एक किरण आई, टकरा कर वापस चली गई, ठीक है। तो आपने परावर्तन का नियम जी, उसी टाइप से परावर्तन की व्याख्या। तो हमने एक किरण ए आई और एक किरण बी आई, और इस पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते। एक तरंगाग्र इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। जो किरण दो आई हुई हैं आपकी, एक ए है और एक बी, जो क्या है, पूरा एक तरंगाग्र है। ये यहाँ से मिला दिया, ये क्या है, एक पूरा तरंगाग्र है, ठीक है। उसके बाद तिरछा आपतित होता है, ठीक। उसके बाद लिखा है कि तथा t0 समय पर बिंदु ए पर स्पर्श करता है। t0 समय पर बिंदु ए पर स्पर्श करता है। देखो जी, यहाँ पे पहले ये आपतित हुआ, तो यहाँ पे क्या, t0 समय पर बिंदु ए पर स्पर्श करता है, ठीक। उसके बाद जो बी वाली है, वो बी ए डैश पर जब स्पर्श करती है तो कितना समय लगता है, t समय लगता है। जब बी ए डैश पर स्पर्श करती है तो कितना समय लगता है, ए टी समय लगता है। उसके बाद प्रकार में बी ए डैश दूरी लेकर बिंदु ए पर चाप लगाएंगे। यहाँ पे अब प्रकार से बिंदु ए और बी डैश की दूरी लेकर कहाँ पे चाप लगाएंगे, यहाँ पे रख के यहाँ पे चाप लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी दूरी है, क्योंकि आपकी ये जो दूरी है, ये दोनों क्या है, समकोण। ये दोनों क्या है, भुजाएं बराबर। ये आपकी जो बी ए डैश है और ये आपकी वी डैश और ए डैश, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें लिखा है, फिर आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल अपनी क्या है, चाल इसमें बी है। चाल क्या है अपनी, चाल को किससे लिखते हैं, बी से। और दूरी इसमें क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है। पहले एक हम त्रिभुज को ले लेंगे, पहले हम इस वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पहले हम इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम दूरी निकालेंगे। दूरी क्या है इसमें हमारी, बी ए डैश, बी ए डैश क्या है, बी ए डैश। तो बी ए डैश लिख दिया। उसके बाद समय कितना है, टी। तो समीकरण बना लेंगे, इसको इसके बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार ए ए और वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तब जब समीकरण 1 और 2 को रखेंगे तो जो वी ए डैश और ए बी डैश है, जो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर है। समीकरण 3 बना लेंगे। उसके बाद हम लेंगे त्रिभुज वी ए डैश तथा त्रिभुज ए वी डैश ए डैश में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। जब हम ऐसे वाला फॉर्म वो लगाते हैं फॉर्मेट, तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसमें क्या क्या चीज़ें समान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम में इन दोनों त्रिभुज में, ठीक है। हमने कौन सा त्रिभुज लिया, एक तो ये वाला त्रिभुज लिया है और कौन सा लिया, एक ये वाला लिया है। तो इसमें क्या सेम है, बी ए, इसमें सेम है वी ए और वी डैश और ए डैश, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। देख लीजिए, वी ए डैश और ए वी डैश क्या है, ये देखिए, वी ए डैश, एक ये वाली लाइन क्या है हमारी, समान, और इधर ये वाली लाइन समान। तो क्या क्या बराबर है, ये दोनों क्या है, समीकरण 3 से क्या है, बराबर है। ये हमने अभी निकाल भी। तो समीकरण 3 से वी ए डैश इक्वल टू ए वी डैश क्या है, बराबर है। उसके बाद
कोण V इक्वल टू कोण V डैश, ये क्या है प्रत्येक समकोण है। यहाँ पे क्या बनना है 90 डिग्री, ये दोनों क्या है बराबर, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनना है, तो ये क्या है प्रत्येक समकोण त्रिभुज है, तो ये भी बराबर है। उसके बाद आपका निकलेगा ए डैश इक्वल टू ए डैश, क्या है उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, क्या है उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। तो ये जो दिख रही है आपकी भुजाएं, ये क्या है उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। अब इनके तीनों को बराबर कर लेंगे, तो ये क्या है अतः त्रिभुज बी ए डैश सर्वांशम ए बी डैश ए डैश, ये क्या है दोनों बराबर हैं। तो इसके जब हम निकालेंगे तो क्या निकल के है कोण आई इक्वल टू कोण आर बराबर है। और यही क्या है परावर्तन का नियम है। ये क्या है आपके परावर्तन का नियम, कोण आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या है बराबर हैं। तो यही आपका डेरिवेशन, बहुत ही इजी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे अपवर्तन का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों नियम। और आपके जो लाइट के सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लाइट वाली यूनिट के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको सबको तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी फिजिक्स में, जो यूनिट है सबसे इम्पॉर्टेंट वो आपकी बनती है लाइट यूनिट। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।